अल्लाह फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं। ये अल्लाह का फरमान है। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात भला किसकी होगी। यानी वली परहेजगार ही होते हैं। वली क्या होते हैं? उल्टे सीधे नहीं होते, बेनमाजी नहीं होते, बेरोजेदार नहीं होते जनाब वाला, ऐसे नहीं होते जैसे आजकल बहुत सारी बस्तियों में जनाब वलियों की नाम नेहाद सो कार्ड वलियों की शक्ल में बहुत सारे नाअहल पीर घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे, जनता उनके पीछे घूम रही है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और जनाब वाला लाशों की तरह घरों में पड़ जाते हैं और मक्खियों की तरह आगे पीछे भिनक रही हैं, उनके दो हाथ दबा रही हैं, दो पांव दबा रही हैं, लोग कह रही हैं वली हैं, हुजूर 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 हुजूर। ये जनाब वाला वली नहीं है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, लोगो वली वो होते हैं, खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है वली सिर्फ वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, बस वही वली होते हैं, उनके अलावा वली नहीं होते। जिंदाबाद। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी, नारे तकबीर। अल्लाह आवाज रखे। बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा भाई। अल्लाह आवाज रखे, सरसब्द शादाब रखे, दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। वाकई बड़ी मोहब्बत वाले लोग हो साहब। वली मुत्तकी ही होते हैं। वो जनाब वाला वो नमाजें पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं, उनकी नमाजों की शान ना पूछो, उनके रोज़ों की शान ना पूछो, वो यतीमों के हक अदा करते हैं, वो गरीबों के हक अदा करते हैं, वो समाज में जनाब वाला ऐसी अजब शान वाले होते हैं जी, ऐसी अजब शान वाले के लोग उनके चेहरे देख देख के और उनके किरदार देख देख के दुनिया पुकारने पे मजबूर हो जाती है कि जब ये ऐसे हैं तो इनका इमाम मदीने वाला मुस्तफा। उन्हें देख देख के लोग कलमे पढ़ते हैं, उन्हें देख देख के लोग मजहब बदलते हैं, उन्हें देख देख के लोग अपने दिलों को रोशनी देते हैं। जैसे हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी के जमाने में चेहरा देखा तो खुदा की कसम पूरा भारत पुकार उठा कि जब गुलाम ऐसा है तो इनका इमाम कैसा। हजारों ने कलमे पढ़े, लाखों ने कलमे पढ़े और जनाब वाला अपनी तकदीरें चमका ली। ऐसो ही के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ का 28वां पारा है, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर हमारी पार्टी देखना चाहते हो तो हमारी पार्टी ये है अल्लाह की पार्टी, वलियों की पार्टी, अल्लाह की पार्टी, वलियों की पार्टी, डिवाइन पार्टी, अल्लाह की पार्टी का नाम है हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की पार्टी। और जनाबे वाला अल्लाह की पार्टी में कौन कौन आता है? अल्लाह की पार्टी में जनाबे वाला मौला अली आते हैं, अल्लाह की पार्टी में हसन आते हैं, हुसैन आते हैं, अल्लाह की पार्टी में जनाब बगदाद का गौसे आजम अल्लाह की पार्टी में है, अजमेर का गरीब नवाज अल्लाह की पार्टी में है, दिल्ली का निजामुद्दीन, कलियर का अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन जनाबे वाला सुल्तानुल आरिफीन, इस शाजी मियां बरेली के आला हजरत की चौथा के मखदूम मशरफ वारिसे पाक देवा और जनाबे वाला ये मखदूम शामीना मेरे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और तुम्हारे करीब में लेटा हुआ ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह की पार्टी है, यही पार्टी खुदा की कसम पार्टियों की होड़ लगी हुई है। इस पार्टी में जाए या उस पार्टी में जाए, इस पार्टी को ज्वाइन करें या उस पार्टी को ज्वाइन करें, क्या करोगे? नारे मत लगाइए, ऐसे ही बैठे रहो। कोई स्टेज से नारा लगाता तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, नीचे से लगा तो अच्छा लगता है। स्टेज से नारा लगा, हाँ
जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इस्लाम के गैरतमंद शहजादे, नारा लगाया, खुशी हुई। अल्लाह ताला इन्हें और इनके नारों का जवाब देने वालों को दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। कोई नीचे से नारा लगाता बहुत अच्छा लगता, ऊपर से कोई नारा लगाता तो ऐसा लगता है कि यार क्या वक्त आ गया कि हम ही तकरीरें करें, हम ही नारे लगाएं। नारे तुम लगाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात तुम्हारी समझ में आई है, हमें खुशी होती है। इस पार्टी में जाऊं, उस पार्टी में जाऊं, उस पार्टी में जाऊं, इस पार्टी में जाऊं, वो पार्टी ज्यादा कामयाब है, वो पार्टी ज्यादा कामयाब है, और जनाब गांव गांव में पार्टी बंदी हो गई। ऐसी ऐसी पार्टियां हो गई कलमा पढ़ने वालों में। अल्लाह बुरा करे सियासी इन सूरमाओं नौतीस मारखानों का। इन जालिमों ने मुसलमानों में ऐसे बीज बो दिए कि अब एक मुसलमान पार्टियों के नाम पे दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो गया। दलाल हो गए, मुखबिर हो गए, नाहंजार हो गए, एक दूसरे के बागी हो गए, अल्लाह के नाफरमान। अल्लाह फरमाता ईमान वाले भाई भाई हैं, और इन्होंने पार्टी बंदी के वो बीज बोए कि इस पार्टी का आदमी उसके जनाजे में नहीं जाने को तैयार है, और उस पार्टी का आदमी उसके जनाजे में जाने को तैयार नहीं। विधायक रूठ न जाए, MP रूठ न जाए। अरे लोगों, विधायक रूठ जाएगा, MP रूठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये नहीं सोचा कि उस मोमिन के जनाजे में जाने से ना जाने से अगर अल्लाह रूठ गया और मदीने वाले मुस्तफा रूठ गए तो ये लोगों क़यामत आ जाएगी, वीरान हो जाएगा, घर उजड़ जाएगा, सियाना जल जाएगा, कोई जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुछ बाकी नहीं रहेगा। जमाना रूठे रूठ जाए, मगर ये लोगों अल्लाह न रूठे उसका। मोमिन आपस में भाई भाई है, पार्टी बंदी मत करो। सबसे अच्छी पार्टी वो है जनाब वाला अच्छी पार्टी मेरे गौसे आदम जिस पार्टी में गरीब नवाज निजामुद्दीन अलाउद्दीन है, वो जनाबे वाला आपस में तोड़ते नहीं है। अल्लाह की पार्टी की ये खूबी है कि वो तोड़ती नहीं है, बल्कि सारी पार्टी जोड़ने का काम करती है। खुदा की कसम मुंह देख के फैसला कोई भी नहीं करता। तो चेहरे नहीं देखे जाते, वहाँ तो कलमे भी नहीं देखे जाते, वहाँ तो जनाबे वाला सिर्फ दिलों पे नजर रहती है। खुदा की कसम वहाँ कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ तो सबका साथ, सबका विकास एक ही नारा होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एक ही नारा है। इसका एक कम करवा। किसी भी अल्लाह वाले ने आज तक जनाबे वाला मुंह देख के, ये तुम्हारी दुनिया की झूठी पार्टियां जहाँ मुंह देख के फैसले होते हैं, ये नाम नेहाद पार्टियां जहाँ मुंह देख के फैसले होते हैं। अल्लाह वाले की वो पार्टी है, खुदा की कसम इसमें मुंह देख के कभी फैसला नहीं होता। यहाँ तो जनाबे वाला कोई आए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, चाहे उसने कलमा भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जनाब वाला। ये बू अली शाह कलंदर पानीपती हैं, बीच चौराहे पे फटे कपड़ों के साथ बैठे। हजरात मोहतरम फटे कपड़े हैं, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पे गुबार है। अल्लाह का वली है, मुमताज वली है। इसी पार्टी का एक फर्द है, इसी पार्टी का एक मेंबर है, अल्लाह की पार्टी का मेंबर है। हजरात मोहतरम एक औरत गुजरती है, मुसलमान नहीं है, उसका काम दही बेचने का है। कहती हुई जाती है दही ले लो, दही ले लो। बाबा बोले हमें भी दे दो, तो हकारत की नजरों से बोली कि फ्री में थोड़े मिलता बाबा दही। तो इरशाद फरमाया कैसे मिलता। वो समझ रही थी कि जनाबे वाला ये फक्कड़ आदमी कहाँ से पैसे दे देगा। वो इरशाद फरमाते कैसे मिलता। कहने लगी कि बाबा टके से मिलता है। कहा टके से मिलता है? टका उस जमाने में टके चलते थे। कहने लगे बाबा तो फिर तू परेशान क्यों है, तुझे टका ही तो चाहिए,
दही उतार लेके कहाँ है टका, रान पे हाथ मारा और जनाबे वाला खुदाई इनकी होती है, सारा जमाना इनके पीछे पीछे चलता है। फटी हुई गुदड़ियां जरूर होती हैं, उलझे हुए बाल जरूर होते हैं, मुंह से रूर राल और थूक जरूर बहते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं रुब्बा अकबराश असमत हुईम बिलव्वाब लौ अक़समा अल्लाह ताला ला बर्रा। आका फरमाते हैं जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से हटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, लोग इन्हें दरवाजों से भगा देते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि अगर किसी भी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह इनकी जिदों को पूरा फरमा दिया। हज़रात मोहतरमी अल्लाह वाले जैसे ईरान पे हाथ मारा तो जनाबे वाले जब हाथ सीधा किया ऐसा टका हाथ में कि जनाब मुंह में पानी आ गया, उसके उतार के रख लिया। दही फर्म कहने लगी बाबा ले लो दही दे दो टका। इरशाद फरमाया दही भी ले जा टका भी ले जा और रोजाना आती रहना, टके ले लेके जाती रहना। खुदा की कसम जेब पे नहीं दिल पे नजर है। कहाँ नजर है? मुंह देख के फैसला नहीं है, इसे आगे चल के क्या चाहिए जनाबे वाला। जो आएगा इन बारगाहों में वो पाएगा। कभी सो कभी कहा भी नहीं तू कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, तू कौन सी इल्म से ताल्लुक रखता है, तेरा क्या नजरिया, तेरा क्या व्यू पॉइंट है, कभी नहीं कहा। बल्कि जो आया उसे मिला तो जनाबे वाला आती रही, वक्त पे जनाब टके देते देते रहे। सरकार पूरा का पूरा घर जनाब वाला भर दिया रुपयों से। एक दिन रो रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। घर वाला आया, पति महाराज आए जनाब वाला, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? अब तो बारे के न्यारे हो गए, पूरा घर भर गया टकों से, अब काय की जरूरत है? तो कहने लगी घर तो वाकई भर गया टकों से, बारे के न्यारे तो हो गए पति महाराज, मगर इन टकों को संभालने वाला कोई नहीं है, इन बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, गोद उजड़ी उजड़ी है, आगोश सुनी सुनी है। कहने लगा तो फिर इसमें फिक्र की क्या बात है, कल जब वो टका दें टका मत लेना, बल्कि उनसे कह देना गोद उजड़ी उजड़ी है। कलेमा नहीं पढ़ा है मगर मुस्तफा जाने रहमत की ये गुलाम है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वलियों की वो पार्टी है उलाइका हिज़्बुल्लाह। जहां मुंह देख के फैसला नहीं होता, यहाँ तो अल्लाह की कसम सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी इज़्म का हो, किसी भी नजरिए का हो। हज़रात मोहतरम इनकी शानें बड़ी अलग हैं। मुझे बात चूंकि जनाबे वाला ये बीच में आ गई थी, ये बात मुकम्मल करनी है, एक सेकंड के अंदर मुझे बात आगे की करनी है। जनाबे वाला आ गया, बड़ी बेताबी से उस दिन का इंतजार किया, सूरज निकला, टाइम आया, आ गई बारगाह में जनाब वाला। बाबा ने इरशाद जैसे ही टका दिया, बोली बाबा टके बहुत हो गए, घर भर गया, पूरा घर भर गया टकों से, रुपया रुपया पैसा पैसा हो गया, घर वारे के न्यारे हो गए, माल की कसरत हो गई, मगर ये आका इस माल को संभालने वाला कोई नहीं है, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, घर उजड़ा उजड़ा है, गोद खाली खाली है, कहाँ औलाद नहीं है तेरे पास। कहने लगी बाबा अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ, औलाद की दौलत से महरूम हूँ। कहा औलाद चाहिए तुझे? कहाँ सरकार औलाद चाहिए, अब टकों की जरूरत नहीं है, औलाद की जरूरत है। इरशाद फरमाया औलाद चाहिए? बोले जी बाबा। तो कहने लगे आज नहीं कल आना और अकेली मत आना, तू जैसी जितनी है सबको लेके आना, तो जैसी जितनी है सबको लेके। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई चारों तरफ, और जितनी भी ऐसी थी कलमा एक ने नहीं पढ़ा जनाबे वाला, सब की सब कलमा मतलब कलमा ना पढ़ने वाली थी। क्या करूं मैं, मेरी क्या गलती है भाई? दूर आवाज नहीं जा रही तो मेरी खता क्या है ये बताओ। मैं ऐसे तो तकरीर नहीं कर सकता, मेरा काम तो रोजाना का है। ये तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह का माइक रखना चाहिए आपको। तवज्जो है आपकी? कलेमा ना पढ़ने वाले लाइन पूरी की पूरी लगी हुई है कि बाबा मेरी तरफ तवज्जो करो। सारी पूरी की पूरी लाइन सरकार की कुतुबे पानीपत के सामने, मुंह नहीं देखा,
दिल देखे और खुदा की कसम रिकॉर्ड है, कोई अल्लाह का वली 1400 साल नहीं, पहले भी और आज भी और कयामत तक कभी मुंह देख के बात नहीं करेगा। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये इस्लाम वालों का रिकॉर्ड है। और आज दुनिया का रिकॉर्ड है, इन पार्टियों का रिकॉर्ड है जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला क्या से क्या बना दिया। कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इशारों की ज़बानी काफ़ी है। हजरात मोहतरम सब खड़ी हैं। बाबा बोले सबको औलाद चाहिए। बाबा पान खा रहे थे, पान खाते जाते थे और पान का जुगाड़ एक एक औरत को देते जाते थे और फरमाते जाते थे ये जुगाड़ ले जाओ और इसे खा लो। हजरात पान का जुगाड़ जिसने खाया अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तकदीर, खुदा की कसम ये मामूली लोग नहीं होते। खुदा की कसम ये तो मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं। जितने भी वली हैं सब नबी के मंत्री हैं। जोर से बोलो, जोर से। अरे असल पार्टी यही है और इस पार्टी का सबसे बड़ा हेड और सबसे बड़ा मुखिया हाई कमान मुस्तफा जाने रहमत है, जिसने पहली बार दुनिया में मंत्रिमंडल बनाया। सारे जमाने का पहला यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बन के कोई आया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। आमिना का लाल दुनिया का पहला प्रधानमंत्री, जिसने जनाबे वाला यहाँ भी मंत्रिमंडल बनाया, वहां भी मंत्रिमंडल बनाया, यहाँ भी मंत्री, वहां भी मंत्री। यहाँ उनके मंत्री अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, हसन और हुसैन हैं। बगदाद के गौसे आजम उसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। अजमेर के गरीब नवाज मंत्री है। दिल्ली के निजामुद्दीन मंत्री है। अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री है। और जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, नागपुर के ताजुद्दीन हमीदुद्दीन और जनाब फजलुल्लाह, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, पीलीभीत के शाहजी मियां, लखनऊ के मखदूम शामीना की छौछा अक़दस के सैयदना मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी हुजूर सैयदना मखदूम शामीना, इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम, मौलाना हामिद रज़ा का मुफ्ती